अपने रेगुलर कामों से या रेगुलर जो टाइम होता है उससे पूरे 2 घंटे लेट हूँ। 6:45 बज रहे हैं और मैं नहाने जा रही हूँ। नॉर्मली जो मेरा नहाने का टाइम है वो है 4:45 से 5 के आसपास। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि घर में थोड़ा सा काम था और वो भी बताऊंगी कभी। और मैं ना जब नहाने जाती हूँ उससे पहले ही पूजा के आसपास की थोड़ी सी झाड़ू और पोछा लगा जाती हूँ और नहाने के बाद फिर मेरी तैयारी होती है अपनी पूजा की। और पूजा में आप लोग जो ये छोटा सा पेड़ देख रहे हो, ये केले का ना एक आर्टिफिशियल पेड़ है और ये पूजा में ज़रूरी रहता है। पहले मैंने रियल भी इसे लगाने की कोशिश करी, लेकिन घर के आसपास के जो बंदर हैं ना, उन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे आर्टिफिशियल लगाना पड़ा। क्या पूजा करती हूँ जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और सुबह के टाइम ही जो भगवान की ये साफ़ सफाई होती है ये डेली इतनी ही होती है। और उसके बाद जो माँ तुलसी होती हैं उनकी सेवा और पूजा करती हूँ। तो ये काम लगभग अंधेरे में होता है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। आज लेट हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दिन निकल आया है। और जहाँ तक पूजा के सामान की बात है या घर के और कामों की बात है, उन सबको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम कभी भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जो मेरा पूजा के बर्तन का सामान है या बहुत ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये डेली ही चाहिए होती हैं, तो मुझे इनको ऐसे रखना होता है कि कभी भी इनके रखने की वजह से मेरी पूजा ना रुके। तो जो मेरे पास छोटे मोटे स्वीट्स बॉक्स हैं या बास्केट्स हैं, उन्हीं में मैं इनको अलग अलग करके रख देती हूँ। जैसे छोटी बोल्स होती हैं उन्हें अलग, दीपक अलग, और कटोरी वगैरह जैसे अलग हैं, और ग्लासेस अलग हैं, और जो हवन का सामान है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से ये मुझे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। रखने का ढंग देख लीजिए, बिल्कुल साधारण है, सीधा है। और इसी तरीके से मैं अपने घर का लगभग 50 से 70% ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। तो आज के वीडियो में आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं बगैर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स के मैं किस तरह से अपना बेसिक और मेन काम रखती हूँ बिल्कुल रेडी। आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो ठाकुर जी गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो देखिए पूजा बहुत बढ़िया तरह से मेरी सुबह सुबह हो जाती है। और जहाँ तक पूजा करने की बात है, घर में सब पूजा करते हैं, तो जो पूजा का सामान है वो मैं इस तरह से रखती हूँ कि वो सबको मिल जाए। ऐसे नहीं कि बस मैं उसे अपने तरीके से रखूँ। तो चीज़ों को इस तरह से रखना कि वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में हो और बहुत बड़े डब्बे में बंद ना हो और सामने दिखाई दें। इस तरह से ये सारी चीज़ें ना सबको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और ये घर में यूज होने वाली बहुत ही जनरल चीजें हैं। अगर मैं इनको अभी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स में रखूं तो शायद रखी हुई तो ये अच्छी लगेंगी, लेकिन इनका पूरा यूटिलाइजेशन मैं नहीं कर पाऊंगी, या फैमिली के और लोगों को हर बार मुझे ही आवाज देनी पड़ेगी जब कभी भी पूजा का काम होगा। और केवल ऑर्गेनाइजर से ही नहीं, एक टाइम से हम एक अच्छे व्यवस्थित घर की कल्पना कर सकते हैं। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजर से घर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बल्कि अपनी आदतों से होता है। और मैंने ना प्याज लहसुन का काम शुरू करने से पहले मैं भगवान जी का भोग बना लेती हूँ, वही तैयारी कर रही हूँ। और एक चीज और, जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो घर छोटे होते हैं, तो हमें अपने स्पेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये डाइनिंग टेबल आज से करीब 20 साल पुरानी है, और जब मैंने ये ली थी तब इसके नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस रख लिया था ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। और उससे क्या होता है, जब कोई आता है तो मैं इस स्पेस को बड़े अच्छे से क्रॉकरी वगैरह रख के यूज कर लेती हूँ। और ऊपर से देखिए इस तरह से कवर इसका डाइनिंग टेबल का बिछा देती हूँ। डेली में मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, तो चीजें बहुत सिंपल, बहुत साधारण हैं। और चाहे वो अंडर बेड ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी मोटी रैक्स हो या टेबल्स हो, उन सब में मैं कुछ ऐसा स्पेस रखती हूँ या डोर्स के पीछे कि मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकूं। और जब कभी भी सजाने की बात आती है तो मुझे बहुत सुंदर साफ सुथरा मतलब सजा हुआ घर पसंद है। लेकिन जब घर को डेकोर करते हैं तो कुछ ऐसी बास्केट्स का यूज करना कि जो सामान बिखरा रहता है वो उसके अंदर हम रख सकें। आजकल बहुत सारी बास्केट्स आ रही हैं। एक बड़ा मैंने इस तरीके का ना ग्लास का वास लिया है, जिसके अंदर मुझे बिल्स वगैरह रखने हैं, कुछ पेपर्स रखने हैं, या फिर जगह जगह जो मेरे घर में बास्केट्स रखी होती हैं वो बहुत ही यूज आती हैं, जो भी छोटा मोटा सामान होता है उसे रखने के। तो जो इस तरीके की बास्केट्स हैं, धीरे धीरे इकट्ठे करिए और डेकोर के साथ साथ घर को ऑर्गेनाइज भी करिए।
घर का ऑर्गेनाइजेशन मैं अपने ढंग से अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग करती हूँ, जैसा मुझे पसंद है या जैसी मेरी ज़रूरत है। ये बड़ी बास्केट्स हैं, इनमें देखिए मैं क्या सामान रखती हूँ। जो मेरा फ्रिज का सामान होता है, फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो इसमें रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो बेकिंग का सामान होता है वो इन बास्केट्स में रहता है। और इन सबको मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रिज के पास ही रखी जाएं। इनको मैं इस तरह से रखती हूँ कि जहाँ मुझे ज़रूरत लगे ये मुझे एकदम से मिल जाएं और सारा सामान एक जगह ऑर्गेनाइज रहे। मुझे अच्छी अच्छी क्रॉकरी खरीदना, किचन का सामान खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन इतना ढेर सारा सामान आएगा कहाँ पे। तो हमेशा जब कभी भी हम रीऑर्गेनाइज करते हैं ना चीज़ों को, तो बेकार चीज़ें निकल जाती हैं। अब घर में केवल हमारा ही हाथ तो नहीं लगता है, सब उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉलीथिन्स वगैरह भी निकल आई, और ये जो छोटा सा येलो कलर का आप बॉक्स देख रहे हो, जब अमर छोटे थे तो स्कूल इस बॉक्स को लेके जाते थे। अब ये याद भी है और इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और रीऑर्गेनाइज करते टाइम मुझे भी अपनी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ के साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसको मैं डेली ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। बेड के साइड में पुरानी मेडिसिन्स काफ़ी दिनों से नहीं निकाली थी, आज सारी निकाल के फेंक रही हूँ। इस तरह से चीज़ें मैं अपनी ऑर्गेनाइज डेली लेवल पे भी करती हूँ। मम्मी को हमेशा देखा, हमेशा कि क्लोजेट के नीचे वो न्यूज़पेपर बिछाती थी या कोई भी फैब्रिक बिछाया करती थी। वो ही आदत है, इससे एक तो जगह हमारी ख़राब नहीं होती है, और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइनर्स आते हैं। मैं कुछ ये इस तरीके के पेपर्स भी यूज़ करती हूँ। ये मोटे पेपर्स होते हैं, और जो इस तरीके के पतले लाइनर्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल नहीं होते हैं। जैसे पीवीसी लाइनर्स आते हैं आजकल, मोटे थोड़े थिक आते हैं, और ये आपके पूरी लाइफ काम आएंगे। तो मेज़र करके मैं इनको धीरे धीरे ले आती हूँ और यूज़ करती हूँ। और क्योंकि घर में बहुत सारी अलमीराज हैं, सब में ज़्यादातर मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। ये आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चीज़ों को ऐसे रखना कि वो एक्सेसिबल हो। ये मेरा एक घर में घुसते ही साथ ही ना एक पूजा का एरिया है जहाँ गणेश जी रहते हैं, लेकिन इसकी सबसे ऊपर वाली ड्रॉर्स में ज़्यादातर कीज़ रहती हैं, लॉक्स रहते हैं, और ऐसे रहते हैं कि ये सबको मिल जाएं। तो यहाँ पे वो चीज़ रहती है जो सबकी ज़रूरत की होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर पूजा होती है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग, यानी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन करना रहता है। तो दूसरी ड्रॉर्स में कुछ बास्केट्स की मदद से, या कुछ ये समझ लीजिए कुछ कार्डबोर्ड की मदद से, बॉक्सेस की मदद से, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पूजा का ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है। लाइनर्स लगाने जरूरी ही हैं, ये लाइनर्स मेरी किचन में भी लगे हुए हैं। और जब कभी भी हम कोई भी बास्केट लेते हैं ना, तो उसके नीचे कुछ भी बिछाना, ये भी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। एक तो वो जगह बिल्कुल साफ रहती है, तो ये ना आदतें बन जाती हैं। कहने को ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये आदत में आ जाता है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और बिल्कुल इसी तरीके से घर में जो सामान आता है, कई बार उसके साथ प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, वो भी मैं खूब यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो अगरबत्ती ऑर्गेनाइज करने के मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन मुझे बहुत हैंडी लगते हैं जब मैं इनको इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो कई बार देखने में सुंदर चीज़ जो होती है केवल सजाने के काम ही आती है और अपनी वैल्यू भी नहीं दे पाती है, जबकि हल्की चीज़ें बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं ना उनको यूज़फुल बना देती हैं। ये मेरे जो लाइटर्स हैं, इनके बारे में आप बहुत पूछते हो, ये भी 3-4-5 साल पुराने हैं, और इनके साथ अगर गैस खत्म हो जाती है तो गैस रिफिल करने का एक ये आप ले सकते हैं अमेज़ॉन से, बहुत आसानी से रिफिल हो जाती है। ये एक टूल भी है और इसमें गैस भी आती है, बहुत आसानी से भर जाती है। और इन वाले जो लाइटर्स में ना एक मार्कर भी लगा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कितनी गैस इसमें है। और ये मैं खूब यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है। एक थोड़ा सा टूट गया है तो उसके आगे टेप लगा दिया है। हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करना हो चीज़ों को, तो जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ कर लो, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो ये प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, इनको पेंट करके और लेबल करके मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इन्हें फेंकती नहीं हूँ, और ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे चीज़ों में काम आते हैं। लाइनर्स लगा के इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्सेस को यूज़ करने से चीज़ों की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे ये प्रेस हैं, कई तरीके की हैं, क्योंकि बच्चे बाहर लेकर जाते हैं, इनको भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख रखा है।
ऑर्गेनाइजेशन ना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है जिसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाते हैं। मैं डेली ही थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन जरूर करती हूँ। दिवाली के ये कुछ पटाखे हम इसलिए लेते हैं कि जब घर में बंदर आते हैं तो इन्हें चला के भगा सकें। इससे किसी को कोई हार्म भी नहीं होता है और बंदर भाग भी जाते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा रूटीन बनाइए कि आप छोटा सा एरिया डेली ऑर्गेनाइज करिए। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये आपकी आदत बन गया है और आपकी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं। एक चीज़ जो मेरी हैबिट में है और वो है डी क्लटर करना। जो मतलब सामान यूज़ नहीं होता है उसको बिल्कुल हटा देना। जैसे आज ये बिजली का सामान, या जैसे मेरी अलमीराज वगैरह बनी थी तो बहुत सारी नेल्स हुए, मतलब बहुत सारे बल्ब्स हुए। जैसे कोई भी काम होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये दोबारा से यूज़ तब होंगे जब हम इन्हें सही तरीके से रखेंगे। तो ये बास्केट्स मैंने पहले से ले रखी हैं, आपके साथ शेयर भी करी थी, और इन्हीं में मैं सारा सामान अलग अलग करके रख देती हूँ। और बहुत ढेर सारा सामान ऐसा होता है जो डीक्लटर हो जाता है। अगर हम सामान को ठीक ढंग से रखते हैं तो वो हमें एक्सेसिबल होता है। अगर कारपेंटर भी आता है तो उसे पता है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, और वो मुझसे कह देता है कि हाँ, आपको ये सारी चीज़ें नई मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रखी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि चीज़ों को अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो बहुत काम आती हैं। केवल हमारे ही नहीं, जो लोग रेगुलरली हमारे घर में काम करते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन तसल्ली से मैं इसको करती हूँ। आज लंच बना लिया है तो इस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, और बहुत सारा सामान ना आज डीक्लटर हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी अलमीराज ना आज साफ करी हैं। एक तो थोड़ा सा ठंडा मौसम है ना, तो टाइम भी मिल जाता है कि हम ये सब काम कर सकते हैं। और हाँ, जब ये सब सामान काम हो जाता है ना तो मन को भी बड़ी शांति मिलती है। मेरे घर में जितनी भी ड्रॉर्स हैं उन सब में मैंने और मतलब डिवाइडर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डिवाइडर मैंने खरीदा हुआ नहीं है। सब मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, प्लास्टिक बॉक्सेस से बना रखे हैं। और ये तो बनाना बहुत आसान है, अब तो इनका कोई ट्यूटोरियल देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग एक अच्छा मतलब रैपिंग पेपर लगा कर किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स से ये बना लेते हैं। और यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं कि आपको लगेगा कि अब इनके बगैर तो हम कभी भी ड्रॉर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इससे सामान ना बगैर ऑर्गेनाइज किए हुए भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एक चीज़ और जो बहुत परेशान करती है और वो होती हैं केबल्स। तो केबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये इस तरीके का एक बैग ले रखा है, और बच्चों को भी पता है कि ये केबल कहाँ से लेनी है और कहाँ रखनी है। तो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऐसे आते हैं जिनके संग केबल्स आती हैं, तो फटाफट हम इसी में रख देते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे फैमिली में कोई भी मेंबर हो, और जिसको ज़रूरत होती है वो इसमें से ले लेता है। और इसके साथ साथ ये तो हुआ केबल को रखने का काम, लेकिन कई बार केबल्स जो है दिखाई देती हैं इधर उधर रखी हुई, तो उनके लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस से एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर हम बना सकते हैं। बस करना क्या है, एक फ्लिप ऊपर से बना लीजिए थोड़ा सा कट करके, और इसमें गिफ्ट रैप पेपर मतलब लगा लीजिए। और फिर तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसमें कहाँ पे छेद करेंगे जिससे वायर्स अंदर जाएं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा बॉक्स बन जाता है। करीब 3 साल पहले मैंने ये बनाया था, और आज तक ये मेरे घर में मेरी स्टडी टेबल के पास यूज होता हुआ आ रहा है। यानी हम बहुत सारी चीजें अगर हम DIY करके बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी खराब होती हैं, काफी चलती हैं, और हमारी जगह के हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जगह जगह को यूज़ करना यानी स्पेस को यूज़ करना, तो देखिए इस तरीके से एस हुक से आप अगर बास्केट को विंडोज़ में हैंग कर लेते हैं, चाहे किचन हो बाथरूम हो, तो यहाँ पे बहुत सारा सामान आता है। अच्छी सी बास्केट ले लीजिए और उसको इस तरीके से हैंग कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ मैं, मतलब आप भी कर सकते हैं। तो ये तो अब हमें पता है कि हम इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो छोटा सामान है उसको कई बार तो हम छोटी ड्रॉर्स में
उसमें बगैर डिवाइडर के रख सकते हैं, क्योंकि डिवाइडर लगाएंगे तो ऑलरेडी ड्रॉर बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास छोटे बॉक्सेस हैं तो उनको बहुत जगह हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरा जो सिलाई का छोटा छोटा सामान है वो हमेशा से इन्हीं छोटे बॉक्सेस में रहता है। और इसी की तरीके से जो बास्केट्स वगैरह होती हैं मैं ज़्यादातर लिड वाली लेती हूँ और उनको इस तरह से यूज़ करती हूँ कि उनका मैं एक स्टैक बना सकूँ ताकि वो जगह कम लें। जैसे मेरी ये क्लीनिंग की बास्केट है, पता नहीं कितने सालों से मैं इनको इसी तरीके से रख के स्टैक की तरह से यूज़ कर रही हूँ और इनमें मेरा सारा सामान बहुत बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। और अब बारी आती है सीजनल ऑर्गेनाइजेशन करने की। जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारा खाने पीने का सामान, पहनने का सामान चेंज होता है। अब जैसे ये मेरी समर्स की साड़ियाँ हैं, अब इन्हें मैं हटा दूंगी क्योंकि अलमीरा में उतनी ही जगह होती है कि बस कुछ ही साड़ियाँ उसमें आ सकें। तो जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वो अब निकल जाती हैं, तो मैंने इनके लिए ना अलग अलग तरीके के बैग्स ले रखे हैं। ये साड़ी से बना हुआ बैग है, आप इसे आसानी से अगर खुद नहीं बना सकते हैं ना तो टेलर से बना सकते हैं। कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के बैग्स जब हम बेडशीट्स वगैरह लेते हैं तब आते हैं, इन सब का यूज़ करती हूँ। साड़ियों को जब कभी भी बैग में रखें तो साइड में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के ना साइड्स बना के लगा लें, इससे कभी भी ना इनकी शेप नहीं खराब होती है। आप अगर निकालेंगे देखेंगे तो बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं। और जो जितनी भी मेरी साड़ियाँ नहीं पहननी होती हैं उन्हें इसी तरीके के किसी भी ऑर्गेनाइजर में रख के, जो कि पुराने ही हैं, मैं इन्हें हटा देती हूँ और इसी तरीके से जो ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। और जो पेटीकोट वगैरह रखना हो तो उनके लिए बास्केट्स का यूज़ करती हूँ। तो ये अपने कुछ तरीके होते हैं जिससे हम सामान को ऑर्गेनाइज करके कुछ इस तरह से रखते हैं। और जो छोटी छोटी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आती हैं ना, इनमें आप वो सामान रख सकते हैं जो आपको डेली भी चाहिए लेकिन वो फैलता है। अब जैसे पहले मैंने पूजा में जो भगवान जी का श्रृंगार का सामान था, पूजा का सामान था, उनको एक इस तरीके के ड्रॉर्स ऑर्गेनाइजर में रख रखा था। मतलब इसमें कई सारी ड्रॉर्स थी और ये थोड़ा सा नॉर्मल से साइज में बड़ा था। ये मैंने अमेजोन से लिया था। इसमें पुरानी बोल्स में या कुछ भी जो भी आपके पास छोटे मोटे बॉक्सेस हों उसमें करके सामान रखिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसी के साथ जो घर में मिठाई के डब्बे आते हैं उनका बहुत यूज़ आप कर सकते हैं। जैसा जो मेरे सिलाई का सामान है, जैसे रिबन्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पॉलीथिन के बैग्स में करके, इस तरीके के जिपलॉक बैग्स में करके इन्हीं स्वीट बॉक्सेस में रख रखा है और ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। और जहाँ तक किचन के ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ये तो अलग ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ग्रोसरी के सामान को रखने के लिए मैंने कुछ जिप लॉक बैग्स ले रखे हैं। ये कम जगह में आ जाते हैं, तो जो भी सामान बचता है मैं इन्हीं में अच्छी तरीके से करके रख देती हूँ। एक तो ये इससे सेफ रहता है और इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं और ये छोटी सी ही जगह में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो कि मैं अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें पता ही होती हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को बताते हैं तो एक मोटिवेशन रहता है। तो एक तरह से मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन देने की कोशिश करी। वैसे तो आप सब अच्छा ही अपना घर रखते होंगे, लेकिन एक दूसरे को देख के हम और सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।